हिंदी पेपर 1 और 2 का हम देखेंगे कि क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। तो फर्स्ट था यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ, जिसमें से हमें ढूंढना था, हमने इसमें ढूंढा था कि उनकी संध्या का गर्मियों की शाम पर कैसा प्रभाव पड़ता था। तो हमने उमस भरा किया था, ये उमस भरी शाम, तो सही निकला। नेक्स्ट, भगत की संध्या मंडली में प्रेम मंडली उनके पदों को दुहारती थी, ये भी सही है। उसके बाद है भगत के नृत्य का क्या प्रभाव होता था, सभी लोग नृत्य और संगीत के आनंद में डूब गए थे। उसके बाद मन का तन पर हावी होने का तात्पर्य क्या है कि आनंद विशेष से मन का लीन हो जाना सही है। धीरे 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 स्वर ऊंचा होने लगता, इस वाक्य में धीरे धीरे पद व्याकरण की दृष्टि से क्रिया विशेषण, ये भी सही है, ये राइट है। नेक्स्ट है सेकंड, निम्न में से कौन सा मौन वाचन का महत्व है। तो हमने दोनों कर दिया था, तो गलत निकला हो। पहला था सिर्फ कि मौन वचन में नेत्र और मस्तिष्क सक्रिय रहती है। मौन वचन से छात्रों को पढ़ना आसान होता है, ये नहीं है। मौन वचन में नेत्र और मस्तिष्क सक्रिय रहती है। उसके बाद थर्ड था, निम्न में कौन सा सवन वाचन का गुण है। तो हमने दोनों किया था, शुद्ध उच्चारण और उचित बल विराम, तो दोनों सही है। तो निम्न में कौन सा सासवन वचन का गुण, तो दोनों है, उचित बल विराम, शुद्ध उच्चारण। उसके बाद है फोर्थ, पठन कौशल्य से अभिप्राय क्या है। तो हमने शब्दों को पढ़ना किया था, गलत है। पढ़कर समझना, पढ़ना और उसे समझना पठन कौशल्य में है। उसके बाद है फिफ्थ, छात्रों को गृह कार्य देते समय, होमवर्क देते समय शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए। दोनों, कि गृह कार्य अवधारणा से संबंधित होना चाहिए, गृह कार्य में निरंतर स्वरूप निर्देश होना चाहिए, दोनों सही है। नेक्स्ट है, लेखन के कौशल में कौन सा पक्ष सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमने लिखा था सुंदर लेखन का यंत्र अभ्यास, तो गलत है। प्रिंट, तो फर्स्ट सही है कि प्रिंट समृद्धि, तो जो स्टूडेंट ने पहला सही कहा था वो सही है, प्रिंट समृद्धि वातावरण। उसके बाद है सेवेंथ, कपट का व्याकरण करने वाली कहावत क्या है। कीना कपट, तो हाथ सुमरीनी बगल कतरी न, तो ये सही निकला है। नेक्स्ट है 8, क ख ग घ, ये सब जो है तो उच्चारण करना किसकी परिणाम है। तो हमने किया था अशुद्ध पठन का, गलत है। क्षेत्रीय बोलियों का है, क्षेत्रीय बोलियों क ख ग क का ख गा य के ख गए, ये हिसाब से को से गए तक क्षेत्रीय बोलियों का याद रखना है। नेक्स्ट है 9th, नागपुरी संतरे प्रसिद्ध, इस वाक्य में नागपुरी शब्द में विशेषण गुणवाचक, ये सही है जवाब। उसके बाद है 10th, यदि एक छात्र हिंदी भाषा में कमजोर है तो आप उसे व्यक्तिगत रूप से कुछ अतिरिक्त समय देकर परिश्रम करवाएंगे, तो ये सही जवाब है। नेक्स्ट है 11th, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर किस पर करती है, कि समस्याओं के कारण की सही पहचान एवं उपचारात्मक प्रयास पर करती है, तो ये सही है। उसके बाद 12th के मौखिक कुशलता में क्या शामिल है। हमने किया था बोलते समय दृष्टांतों का प्रयोग करने की कुशलता, तो ये गलत है। लास्ट है, विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता मौखिक कुशलता कहलाती है। नेक्स्ट है 13, पठन कौशल का दूसरा नाम क्या है। तो हमने किया था मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, गलत है, वचन कौशल है। पठन कौशल इज इक्वल टू वचन कौशल, वाचन कौशल, तो वाचन कौशल इज इक्वल टू पठन कौशल, ऐसे रखना है, उसका दूसरा नाम है पठन कौशल का वाचन कौशल। नेक्स्ट है 14th, बालक में भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति का प्रवाह क्या होता है। तो पढ़ने में नहीं होता, हमने पढ़ना किया था, बोलने में होता है। बालक में भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति का प्रवाह बोलने में होगा। नेक्स्ट है 15, यदि कोई छात्र आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता तो आप छात्रों को उत्तर न देने का कारण जानेंगे, सही जवाब है। नेक्स्ट है, दूरदर्शन शिक्षण में किस प्रकार क्या है। तो ऑडियो विजुअल, तो दृश्य और श्रेय सामग्री ये कर देना है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में सत्य और व्यापक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों की पहचान करना, गलत है। बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता के विकास में मदद करना, ये सही जवाब है। नेक्स्ट है, वाक्यकरण
व्याकरण व्याकरण जो है, व्याकरण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए एक शिक्षक को किस पर विशेष ध्यान देना चाहिए? तो श्रुत लेखन पर। ये सही जवाब है, राइट आंसर। नेक्स्ट है 19, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग करने की क्षमता बढ़ानी चाहिए क्योंकि उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। सही जवाब है। नेक्स्ट है 20, बच्चे का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर किस पर करता है? तो हमने किया था आकलन, तो गलत है, समृद्ध भाषा परिवेश पर। तो समृद्धि भाषा परिवेश पर, ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या करते हैं? अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभव से लैस होते हैं। तो सही है। उसके बाद है, शिक्षण व्याकरण में कौन सा तरीका सामान्यकरण करने के लिए उदाहरण के सिद्धांत पर आधारित है? तो हमने किया था निगमनात्मक विधि, तो गलत है, अधिष्ठापन विधि है इसका सही जवाब। नेक्स्ट है 23, परीक्षा में विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते समय परीक्षकों को क्या चाहिए? तो हमने उदार दृष्टि अपनाना, ये गलत है, वस्तुनिष्ठा के साथ यथा तथ्य जांचें, ये है वस्तुनिष्ठा के साथ यथा तथ्य जांचें। उसके बाद है, क्या शिक्षक अंग्रेजी में छात्र को होमवर्क दे रही है जबकि इसका ध्यान क्या रखना चाहिए? तो उपरोक्त सभी हमने किया था, गलत है, होमवर्क का स्पष्ट उद्देश्य देना चाहिए सिर्फ, बाकी निर्देश की ज़रूरत नहीं है, और होमवर्क वर्ग अवधारण भी नहीं है, सिर्फ होमवर्क का उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद है 25, किसी छपी हुई पुस्तक में देखकर गद्यांश या पद्यांश लिखने को क्या कहते हैं? तो अनुलिपि, गलत है, प्रतिलिपि कहते हैं उसे। गद्यांश और पद्यांश दोनों लिखने को प्रतिलिपि कहते हैं। उसके बाद है 26, पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? अक्षर की विशेष आकृति और उसकी एक खास ध्वनि होती है, गलत है, सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं, सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं, हर एक शब्द पर, तो ये चीज़ गलत है। बाकी सब सही है, उसकी ध्वनि होती है, पढ़ना उद्देश्य, चुनौती है, हो पठन सामग्री की बच्चों की समझ हो। तो ये थे हिंदी के आंसर्स मॉक 1 के। नेक्स्ट वीडियो में मॉक 2 देखेंगे।